वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट फेज ऑफ एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सो इन डेवलपमेंट फेज इज व्हेन द प्रोडक्ट इज इन प्लान एंड इट इज़ फिजिकली रियलाइज। ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज़ में जो प्रोडक्ट है एम्बेडेड प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसे फिजिकली यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। सो हियर द डिटेल स्पेसिफिकेशन जनरेटेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज आर ट्रांसलेटेड इनटू द हार्डवेयर एंड फर्मवेयर। ठीक है, तो डिज़ाइन फेज़ में जो एम्बेडेड प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया जाएगा उसे यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाएगा एक्चुअल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म में। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल एंड सेटअप द वेरियस डेवलपमेंट टूल। तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज़ में जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें जो डेवलपमेंट टूल्स है, ठीक है, फॉर एम्बेडेड प्रोडक्ट उसको कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल किया जाएगा। सो द एम्बेडेड हार्डवेयर डेवलपमेंट इज़ वन बाय यूजिंग द कैड-कैम टूल। ठीक है, तो हार्डवेयर को डेवलप करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे कैड-कैम जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। सो दिस टूल्स आर यूज। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टू procure the component. So the component needs a lead time as some time is required for delivery of hardware component। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो components required है हार्डवेयर को फॉर्म करने के लिए एम्बेडेड प्रोडक्ट का, ठीक है, तो उसको यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, या डिलीवर किया जाएगा। आफ्टर दैट फाइनली द components आर बिल्ड टुगेदर। ठीक है, तो जैसे ही components यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे then these components are built together and that will form the printed circuit board, that is PCB, which is the hardware for the embedded product. So once all the components are built together they need to be tested। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे PCB फॉर्म हो जाएगा मीन्स जो भी components है they are connected together, so it will form the hardware circuit। ठीक है, तो उसके बाद उस सर्किट को यहाँ पे टेस्ट करना ज़रूरी है। सो टेस्टिंग इज़ प्री प्लान इन द एनालिसिस फेज। ठीक है, तो टेस्टिंग का जो प्री प्लानिंग है वो एनालिसिस फेज़ में ही यहाँ पे कर लिया जाएगा। सो टेस्टिंग फेज़ कैन बी इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्मवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो फर्मवेयर का टेस्टिंग अलग होगा एंड हार्डवेयर का टेस्टिंग जो होगा एम्बेडेड प्रोडक्ट का वो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली टेस्टिंग फेज़ फॉर्म किया जाएगा, फर्मवेयर को टेस्ट किया जाएगा एंड देन एम्बेडेड हार्डवेयर को चेक किया जाएगा। सो दिस इज़ द यूनिट टेस्टिंग फेज़ for embedded product development life cycle. Next phase is the deployment. So this is the process of launching the first model of fully functional model of the product in the market। ठीक है, तो जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस में यहाँ पे जो फर्स्ट मॉडल है एम्बेडेड प्रोडक्ट का वो लॉन्च किया जाएगा कमर्शियल मार्केट में सेलिंग के लिए और हैंडिंग ओवर द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। ठीक है, या जो क्लाइंट है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्लाइंट्स को हैंडल किए जाएंगे। सो इफ़ इट इज़ अ कस्टम मेड वन, सो ड्यूरिंग दिस फेज द प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एज पर द वेरियस इंटीग्रेशन टेस्ट आर इम्प्लीमेंटेड एंड प्रोडक्ट इज़ मेड फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट स्टेज सो और फेज द प्रोडक्ट हैज़ अ डिफरेंट इंटीग्रेशन टेस्ट आर इम्प्लीमेंटेड एंड द प्रोडक्ट इज़ मेड फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, तो जो फंक्शनलिटीज़ है प्रोडक्ट में वो सारी यहाँ पे टेस्ट होंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट लॉन्च नोटिफिकेशन आर सेंड टू ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्चिंग का जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट शेड्यूल। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट कौन से शेड्यूल में कब लॉन्च होने वाला है, डेट टाइम वो सब शेड्यूल में मेंशन होगा। देन सेकंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। एंड यूज़र मीन्स जो टारगेटेड कस्टमर है, कौन से कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन होगा। फीचर सपोर्टेड इन द दिस एम्बेडेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एम्बेडेड प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है तो उसका यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। एंड लास्ट वन इज़ द प्रोडक्ट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट होगा, ठीक है, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल्स रहेंगे। सो वंस द नोटिफिकेशन इज शेड्यूल इन प्लेस, सो देयर मस्ट बी अ ट्रेनिंग प्लान फॉर द प्रोडक्ट।
तो जैसे ही ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन शेड्यूल ऑफ द प्रोडक्ट, सो बिफोर द एक्चुअल लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट एंड यूज़र मस्ट बी गेट ट्रेन टू यूज़ द प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो एक्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च होगा कमर्शियल मार्केट में, उससे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग किया जाएगा यूज़र्स के लिए, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट को स्मूथली यूज़ कर सके। इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन द डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसके बाद प्रोडक्ट का इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। सो द प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन कैन बी ए सिंपल स्टेप ऑपरेशन और ऑल द कंपोनेंट नीड टू बी सेपरेटली इंस्टॉल, ठीक है। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा एंड उसमें जो भी कंपोनेंट्स है या मॉड्यूल्स है दे आर सेपरेटली इंस्टॉल। सो फाइनल द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज़ आर टेकन फ्रॉम द कस्टमर। तो उसके बाद जो यूज़र से फीडबैक लिया जाएगा अबाउट दैट एम्बेडेड प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द डिप्लॉयमेंट फेज। नेक्स्ट फेज इज़ द सपोर्ट फेज। सो द सपोर्ट फेज डील विद द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सपोर्ट फेज जो है वो डील करेगा प्रोडक्ट्स का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोडक्ट एनवायरनमेंट। सो आफ्टर द प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द कमर्शियल मार्केट, so it must be scrutinized to ensure that there is no unexpected malfunctioning of the product or operational error, ठीक है। तो जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा कमर्शियल मार्केट में तो उसको यहाँ पे कैटेगराइज या स्क्रूटनाइज किया जाएगा, ठीक है, श्योरिटी के लिए, दैट देयर इज़ नो अनएक्सपेक्टेड मैलफंक्शनिंग इन द प्रोडक्ट और ऑपरेशनल एरर। तो उसमें कोई भी यहाँ पे ऑपरेशनल एरर्स जनरेट नहीं होने चाहिए। सो फॉर दैट सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड टू द एंड यूज़र टू फिक्स एनी बग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उस एम्बेडेड प्रोडक्ट के लिए एंड यूज़र्स को, ठीक है। इफ़ देर इज़ एनी एरर्स दैट कैन बी ऑकर इन द दिस प्रोडक्ट्स, सो मेनी टाइम्स सेपरेट सपोर्ट टीम्स वर्क 24/7 टू इंश्योर दैट एंड यूज़र कैन स्मूथली यूज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेनी टाइम्स जो है सेपरेट टेक्निकल टीम यहाँ पे वर्क करेगी 24/7, ठीक है, ताकि यूज़र उस एम्बेडेड प्रोडक्ट को स्मूथली यूज़ कर सके, ठीक है। सो इन एडिशन टू द आइडेंटिफाइंग द बग्स, सपोर्ट फेज आल्सो आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके साथ जो यूज़र से फीडबैक यहाँ पे गेन होगा सपोर्ट टीम को, सो उस सपोर्ट का यूज़ करके जो इम्प्रूवमेंट्स है प्रोडक्ट में वो यहाँ पे फॉर्म किए जा सकते हैं। सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस सपोर्ट। नेक्स्ट फेज इज़ द अपग्रेड्स। So in this phase, new upgraded version of the product which is already present in the market. So during the upgrade phase, major bugs are fixed and improvements are implemented, ठीक है। तो न्यू अपग्रेड वर्जन में जो प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, जो प्रेजेंट वर्जन है उसमें कुछ अपग्रेड करके या कुछ फीचर्स ऐड करके जो नया अपग्रेडेड वर्जन है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो जो अपग्रेड फेज़ है उसमें जो एरर्स या बग्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे रिड्यूस करके जो नए इम्प्रूवमेंट्स है उनको ऐड करके उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दैट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट एम्बेडेड प्रोडक्ट। सो एम्बेडेड प्रोडक्ट्स अपग्रेड्स कैन बी अपग्रेडेड इन हार्डवेयर और फॉर्मवेयर, ठीक है। तो जो अपग्रेड्स है वो यहाँ पे हार्डवेयर में भी फॉर्म हो सकते हैं या जो प्रोग्राम है, ठीक है, फॉर्मवेयर, तो उसमें भी अपग्रेड्स आ सकते हैं एम्बेडेड प्रोडक्ट के। So in case of any upgrades are required in the firmware, so this is known as the firmware upgradation, ठीक है। तो firmware में जो भी updates किए जाएंगे, so that is known as a simply firmware upgradation and this can be very easily done, ठीक है। तो firmware upgradation जो है वो easily यहाँ पे workout हो सकता है। Sometimes hardware upgradations are also needed, so they can be brought about the hardware upgradation in the next version of embedded product, ठीक है। अगर हार्डवेयर अपग्रेडेशन करना है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, उसी एम्बेडेड सिस्टम का या एम्बेडेड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसमें जो हार्डवेयर अपग्रेड्स है वो फॉर्म किए जाएंगे। सो द नेक्स्ट फेज इज़ द रिटायरमेंट विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ दिस एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो इन दैट एनी प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इन्फाइनेटली इन द मार्केट, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट इन्फाइनेटली मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज आफ्टर सर्टन टाइम द प्रोडक्ट इज़ ग्रेजुअली स्टार्ट वेयरिंग आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो रिटायरमेंट जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम द प्रोडक्ट विल बी स्टार्ट वेयरिंग फ्रॉम द मार्केट। सो द प्रोडक्ट रिटायरमेंट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस
तो ये एक स्लो प्रोसेस है प्रोडक्ट रिटायरमेंट। सो एंड इट हैज़ द सेवरल रीजंस लाइक एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिटायरमेंट के जो रीजंस है कॉमन वो यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, एनहांस यूज़र नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड बेटर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रेजुअली रिटायर होगा मार्केट से। ठीक है, सो दैट इज़ द लास्ट फेज ऑफ दिस प्रोडक्ट एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। So this will end the study of these different phases of embedded product development life cycle. Then next topic of syllabus is the trends in the embedded industry. तो जो recent trends embedded system में फॉर्म हुए, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो embedded system have evolved tremendously since their first mass production in 1990s। ठीक है, तो embedded system में tremendously रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, या रिसर्च हुआ है जब से फर्स्ट मास प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था एम्बेडेड सिस्टम का वो 1990 से स्टार्ट हुआ था। सो करंट ट्रेंड्स एंड बॉटलनेक्स इन एम्बेडेड इंडस्ट्री आर डिस्कस बिलो। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमें जो करंट ट्रेंड्स है एम्बेडेड प्रोडक्ट्स के एम्बेडेड इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। सो जो फर्स्ट जो ट्रेंड है वो है रिगार्डिंग द प्रोसेसर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज बिगिनर्स फॉर द एम्बेडेड इंडस्ट्री आर द प्रोसेसर। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है, ठीक है, एम्बेडेड इंडस्ट्री में वो है रिगार्डिंग द प्रोसेसर यूज़। सो प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स हैव बीन थ्रू द रिवोल्यूशनरी चेंजेस सिंस दे आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1970s। ठीक है, तो 1970s में जो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर्स लॉन्च हुए थे, ठीक है, तो वहाँ से लेके अब तक उसमें बहुत सारे इवोल्यूशंस फॉर्म हुए। सो द एम्बेडेड सिस्टम स्टार्टेड विद द यूज़ ऑफ 8-बिट प्रोसेसर। जो फर्स्ट प्रोसेसर या कंट्रोलर लॉन्च हुआ था वो 8-बिट प्रोसेसर या कंट्रोलर था। सो दे आर स्टिल इन यूज़ फॉर स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो 8-बिट प्रोसेसर जो है वो या कंट्रोलर जो है वो स्मॉल स्केल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 8051 इज़ द 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। सो हाउएवर टुडेज 8-बिट प्रोसेसर आर मोर एडवांस, पावर एंड फीचर रिच। ठीक है, तो जो 1970s में प्रोसेसर या कंट्रोलर्स लॉन्च हुए थे 8-बिट, ठीक है, तो उससे आज के जो 8-बिट प्रोसेसर है वो मोर एडवांस है। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो लो एंड द स्पीड ऑफ वर्क इज़ ऑल्सो हाई एंड दे आर with the rich features. So although with the high degree integration and IP core reuse techniques, functionalities of multiple ICs are integrated on the single chip। ठीक है, तो इस तरह से IP core का reuse करके जो multiple functionalities है वो single चिप में यहाँ पे फॉर्म किया जा रहा है एम्बेडेड सिस्टम में। सो दिस सिस्टम इज़ नोन एज अ सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, तो जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है SOC। मीन्स एक ही चिप में मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ ऐड किए गए प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर में। सो प्रोसेसर क्लॉक्स आर नाउ गिविंग द क्लॉक फ्रीक्वेंसीज इन ऑर्डर ऑफ फ्यू गीगाहर्ट्ज़ एज अगेंस्ट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज इन द इनिशियल स्टेजेस। ठीक है, तो जो पुराने प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स थे जो लो क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते थे लाइक इन किलोहर्ट्ज़, ठीक है, but today's processors work with the higher clock frequencies, that is up to the gigahertz. So this has increased their power consumption also. So there are following categories of advancement embedded processor। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवांसमेंट फॉर्म हुए एम्बेडेड प्रोसेसर्स के तो उसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ द SOC, दैट इज सिस्टम ऑन चिप। मीन्स मल्टीपल सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड ऑन द सिंगल चिप। तो एक ही चिप में, ठीक है, मीन्स एक ही माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर के आईसी में जो मल्टीपल फीचर्स है या फंक्शनलिटीज़ है उसको ऐड कर दिया गया है। सो दैट इज़ नोन एज अ सिस्टम ऑन चिप। सो दे आर यूज इन डाइवर्स एप्लीकेशन नीड्स लाइक सेट ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सेट ऑफ बॉक्स भी एक एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ को एक ही सिस्टम ऑन चिप में ऐड कर दिया गया है। सेकंड इज़ द मल्टी कोर प्रोसेसर और चिप लेवल मल्टी प्रोसेसर, दैट इज इन शॉर्ट CMP। सो इनकॉर्पोरेट द मल्टीपल कोर्स ऑन द सेम चिप दैट वर्क ऑन द सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी सप्लाइड टू अ सिंगल प्रोसेसर कोर। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेसर या कंट्रोलर में जो है मल्टी कोर फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर दिया गया है। ठीक है,
तो सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे जो सिंगल प्रोसेसर है, ठीक है, या सिंगल कोर है, वो यहाँ पे वर्क करेगा। सो दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम हैविंग द वेरी हाई पावर कंजम्पशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन है वो रिड्यूस होगा। सो ईच कोर ऑफ CMP इम्प्लीमेंट्स द पाइपलाइनिंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द टोटल एम्बेडेड सिस्टम। तो इस तरह से यहाँ पे पाइपलाइन एंड मल्टी थ्रेडिंग टेक्निक्स का यूज़ करके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एम्बेडेड सिस्टम का, दैट विल बी अ इंक्रीज। थर्ड कैटेगरी इज द रिकॉन्फिगरेबल प्रोसेसर। सो रिकॉन्फिगरेबल प्रोसेसर आर द वंस विथ रिकॉन्फिगरेबल हार्डवेयर फीचर्स। तो इसमें रिकॉन्फिगरेबल हार्डवेयर फीचर्स ऐड किए गए। सो दे कंटेन्स द अरे ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। सो हार्डवेयर फीचर्स कैन बी चेंज स्टैटिकली और डायनेमिकली, ठीक है। तो रिकॉन्फिगरेबल जो फीचर है हार्डवेयर का वो ऐड कर दिया गया यहाँ पे रिकॉन्फिगरेबल प्रोसेसर में, जिसमें अरेज यूज़ होंगे, ठीक है, इन द प्रोग्रामिंग एलिमेंट। सो दैट ब्रिंग्स द ग्रेट एडवांटेज एज इट मेक्स द चिप एडेप्टेबल टू द फर्मवेयर। So these are the three categories of advancement in the embedded processor. Then the next topic of syllabus is the embedded operating system trends, ठीक है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंट ट्रेंड स्टडी किए, ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेंड है, ठीक है। जो भी एडवांसमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो द ट्रेंड्स इन प्रोसेसर आर बेटर यूटिलाइज्ड बाय द एडवांसमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमने स्टडी किया लास्ट सेक्शन में ट्रेंड्स रिगार्डिंग द प्रोसेसर, सो दैट इज़ बेटर वे यूटिलाइज्ड बाय द advances in the operating system because they are connected with each other. So good number of commercial and open source operating system are available to select from, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक ओपन सोर्स है एंड सेकंड जो है वो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके लिए यहाँ पे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मोस्ट ऑफ द न्यू एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम try to adapt the concept of virtualization by implementing the microkernel architecture। तो microkernel architecture का हमने लास्ट सेक्शन में डिटेल स्टडी किया है। सो द कर्नेल कंटेन्स ओनली द सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर में जो है सिलेक्टेड जो फीचर्स है जो कि इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, सो दैट कंसिस्ट इन द सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम। सो द न्यू ट्रेंड्स इन द डेवलपमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द शेल्फ एडवाइस or shape device specification implementation. For example, Microsoft operating system have devised the version specific to the multimedia embedded devices like the multiple or media player. The next topic is the development languages, ठीक है। तो जो embedded system develop करने के लिए development languages use करते हैं, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। So embedded system development is done in following two aspects. First, system side application, that is embedded firmware. Second, user application development, that is embedded software, ठीक है। तो इस तरह से embedded system development को दो मेन एस्पेक्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो है सिस्टम साइड एप्लीकेशन, ठीक है, जो सिस्टम में एप्लीकेशन यूज़ होगा दैट इज़ एम्बेडेड फर्मवेयर, या उसको हम बोल सकते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड जो होगा यूज़र साइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सो दैट इज सिंपली कैटेगराइज एज द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सो एम्बेडेड फर्मवेयर इज द एम्बेडेड इन द हार्डवेयर डिवाइस प्रोग्राम मेमोरी एंड इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द एंड यूज़र। तो जो एम्बेडेड फर्मवेयर है मीन्स एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि हम एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस में जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हम मेमोरी में सेव करेंगे। सो इट कैन नॉट बी चेंज बाय द एंड यूज़र। However, embedded hardware can be embedded in the hardware, so or user can install the software later, ठीक है। तो embedded hardware जो है वो एक embedded system है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है आफ्टर द बिगनिंग ऑफ हार्डवेयर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डेवलपमेंट लैंग्वेज फॉर द एम्बेडेड फर्मवेयर डेवलपमेंट इज़ द एम्बेडेड सी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो लैंग्वेज डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है एम्बेडेड प्रोडक्ट के लिए वो है एम्बेडेड सी प्रोग्राम। सो इट वाज द पॉपुलर बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द सी लैंग्वेज एंड द कैपेसिटी ऑफ इट टू एक्सेस द हार्डवेयर, ठीक है। तो जो पॉपुलैरिटी है एम्बेडेड सी का, ठीक है,
तो वो है ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द सी लैंग्वेज एंड एम्बेडेड सी लैंग्वेज का जो कैपेसिटी है एक्सेस करने का हार्डवेयर को, ठीक है. सो ड्यू टू दैट इट इज़ मोर पॉपुलर इन द एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग. देन नेक्स्ट टॉपिक इज जावा एज ए एम्बेडेड डेवलपमेंट लैंग्वेज. ठीक है, तो जावा जो एक लैंग्वेज है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. ठीक है, सो विद द चेंजिंग ट्रेंड्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा आर ऑल्सो यूज इन द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जावा एंड सी प्लस प्लस, these two are the most used languages. So these two languages are also used for embedded product development. So Java is not very popular embedded development language as it has a shortcoming in supporting the real life system. ठीक है, तो जावा लैंग्वेज में एक डिसएडवांटेज है कि वो सपोर्ट नहीं करता है रियल टाइम सिस्टम्स के लिए, बट our embedded system will give the response in the real time. So Java is not so much popular language for the development as the Java code interpreted by the JVM, so it abstract the processor dependency, so this makes the hardware implementation slower. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्लोअर हो जाता है. ठीक है, सो द न्यू जावा टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज अ जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर दैट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो जो न्यू टेक्निक फॉर्म हुई है जावा डेवलपमेंट लैंग्वेज में वो है JIT, जो कि एक कंपाइलर दैट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. द नेक्स्ट टॉपिक इज द .NET CF for the embedded development. So the .NET framework are the pre-coded library collection that act as a runtime component of .NET supporting language like C++, C#, J#, and VB, that is Visual Basic. ठीक है, तो जो .NET फ्रेमवर्क है वो एक प्री कोडेड लाइब्रेरी है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज के जो लाइब्रेरीज है दैट आर कंटेन इन टू दिस .NET. ठीक है, तो जो लैंग्वेज सपोर्ट है .NET की तरफ से वो है C++, C#, J# एंड विजुअल बेसिक, दैट इज़ VB. ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सो इट कंटेन्स द क्लास लाइब्रेरीज फॉर द यूज़र इंटरफेस दैट इज़ UI, डेटाबेस कनेक्टिविटी को फॉर्म करने के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इमेज एडिटिंग एंड सो ऑन. ठीक है, तो .NET फ्रेमवर्क में जो अलग अलग क्लासेस है अलग अलग लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जो कि एक यूज़र इंटरफेस डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए या नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है. ठीक है, सो दैट विल ऑल्सो कंटेन इन दिस लाइब्रेरीज. सो द रन टाइम एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. It also provide the feature like cryptography, garbage collection. So this .NET is targeted for embedded system development for desktop application. तो desktop application form करने के लिए .NET का commonly use किया जाता है embedded system development में, because it contains the various design features. The next topic is the operating standard and frameworks and alliances. So certain areas in the embedded system development are popular and competitive, so they bring in the different combination and alliances through the research and development. So this helps the hardware manufacturer to come with the new design and software manufacturer to develop the supporting software. तो इस तरह से ये जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स है एम्बेडेड सिस्टम के, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे हेल्पफुल है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्बेडेड सिस्टम में फॉर्म हो रहा है रिगार्डिंग द न्यू डिज़ाइंस एंड फॉर software development also. So some of the popular alliances are the Open Mobile Alliances, that is OMA. So develops the alliance for the mobile phones. ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में भी जो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे OMA हेल्पफुल होगा. Second alliance is the Open Handset Alliance, that is OHA. So business alliance formed by the various handset manufacturer like STC, Samsung, LG, Motorola, etc. Third is the Android, so open source software platform and operating system for mobile devices. तो Android जो एक open source operating system है मोबाइल फ़ोन के लिए, so it is developed by the Google Corporation and retained by the OHA. So based on the Linux kernel, it supports the set of Java libraries. And the last one is the OpenMoko, which is a
project for building the open hardware and firmware standard for the family of open source mobile devices. Then the next topic is the bottlenecks. In that, first is the memory performance. So although processor speed for different operation has advanced to a great extent due to the developments in the technology, memory performance does not often match with this speed. So this creates a bottleneck. So alternative memory technique is not yet available to improve the overall performance. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर्स का स्पीड है, ठीक है, तो वो एडवांसमेंट की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो गया टू द ग्रेट एक्सटेंट, बट द मेमोरी परफॉर्मेंस इज नॉट improve that much with respect to this processor. So there is a mismatch in the speed of data access from the memory and the data process in the processor. So that is also one of the bottleneck, means the limitation. Second is the lack of standard. So there is no specific standard in place to ensure the interoperability in the all areas of embedded system development. तो embedded system developments में जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है. सो इवन इफ द फ्यू स्टैंडर्ड्स आर इन प्लेस, नॉट ऑल स्टेक होल्डर्स एंड मैन्युफैक्चरर आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड, ठीक है. तो जो कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स है, ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स जो एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के या जो मैन्युफैक्चरर्स है एम्बेडेड सिस्टम के, ठीक है, तो वो ये इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एम्बेडेड प्रोडक्ट्स हैव द डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन. तो इसी वजह से एम्बेडेड प्रोडक्ट्स का जो आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन वो यहाँ पे चेंज हो रहा है या डिफरेंट है. सो टू मेक दिस प्रोडक्ट्स बेटर इन डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग, अ कंबाइन एफर्ट विद द डिफाइंड स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड. तो इस तरह से जो एम्बेडेड प्रोडक्ट्स का जो डिज़ाइन है एंड फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो है डिफाइंड स्टैंडर्ड यूज़ करना ज़रूरी है या रिक्वायर्ड है. एंड द थर्ड बॉटलनेक इज़ द लैक ऑफ स्किल रिसोर्सेज. The most crucial issue is in embedded industry is the lack of skilled resource person to form the task of embedded system design. तो जो भी मैन पावर यूज़ होगा embedded system को फॉर्म करने के लिए, वो पर्सन स्किल्ड पर्सन होना चाहिए या ट्रेन पर्सन होना चाहिए, ठीक है. सो द लैक ऑफ न्यू वर्कफोर्स, लैक ऑफ गुड बुक्स एंड रिसोर्सेज इन द सब्जेक्ट is making the innovation and development more difficult. So these three are the limitations or bottlenecks in the embedded products. So this will end the unit 5 B part. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. सो थैंक यू.